शैतान की चाल को वचन से पहचाने। मनुष्य को मानने से पहले ईश्वर देवदूतों को बनाया था, परंतु ईश्वर का बनाया हुआ शांति का राज्य में शैतान बगावत करता है। इसके परिणाम के स्वरूप में ईश्वर शैतान को दंडित करने के लिए स्वर्ग से निकाल देते हैं। तब से लेकर आज तक शैतान ईश्वर की दृष्टि के प्रत्येक काम में टांग लड़ाते रहते हैं। वह ईश्वर से बदला लेने के लिए मनुष्य को अपना मोहरा बनाता है, परंतु नासमझ और बेचारे मनुष्य को तो कुछ समझ में नहीं आता कि शैतान पाप का मीठा जहर देकर फंसाता है। ईश्वर लोगों को पाप से बचाने के लिए अपने दास सेवक और नावियों को भेजकर भय और दंड देकर भी समझाने की कोशिश की, परंतु जब लोग न समझे तो अंत में वह अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा समझाने की कोशिश किया। दंड नहीं बल्कि लोगों को प्रेम, करुणा, क्षमा और शांति का सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा बताता है कि पाप से पहले प्रलोभ होगा। मत्ती के 4:1-11 प्रभु यीशु मसीह के वचन में यीशु की परीक्षा से पता चलता है कि मनुष्य को पाप में गिरने से पहले प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। उत्पत्ति के 3:7 में लिखा है, मैं शैतान ने आदम और हव्वा को फल खाने का प्रलोभ दिया था जब तक वे वह फल न खाए थे। जन्नत के वाटिका में ईश्वर के साथ थे, अर्थात जब तक एक मनुष्य ईश्वर के वचन में कायम रहता है तब तक उसके जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहता है, परंतु प्रलोभन का माया जाल को समझने में विफल होकर पाप करने से एक मनुष्य का सब कुछ लूट जाता है, जैसे कि आदम और हव्वा का हुआ था। इस तरह शैतान बार बार कुछ न कुछ अपना प्रलोभन का जुगाड़ लगाकर लोगों को पाप करवाता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन मत्ती के 5:44 से पता चलता है, प्रभु दुश्मनों से प्रेम करना सिखाते हैं, कारण कि दोस्तों को तो सब कोई प्यार दिखाते हैं, परंतु दुश्मनों को लोग घृणा करते हैं, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह दुश्मनों से प्रेम करना सिखाते हैं। मत्ती के 22:37 में लिखा है, वचन में देखने को मिलता है कि अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि से ईश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम रखना चाहिए। कोई भी मनुष्य किसी दुष्ट लोगों के लिए अपना प्राण नहीं दे सकता, परंतु ईश्वर की प्रेम का प्रमाण इस वचन से मिलता है कि संसार के हम सभी लोग पापी होने पर भी यीशु हमारे लिए क्रूस पर मर गए थे। एक बात मनुष्यों को ज्ञात होना चाहिए कि दया चाहने या दौड़ धूप करने से नहीं मिलता, परंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा हो तो दया मिल सकता है, क्योंकि वह जिसे दया करना चाहता है दया करता है और जिसे कृपा करना चाहता है वह कृपा करता है। यह वचन रोमियो के 9:15 या 16 में लिखा है और निर्गमन के 33:19 में है। मत्ती के 9:13 के पाठ में देखने को मिलता है कि यीशु बलिदान से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वह दया चाहते हैं। ईश्वर जानता है कि सभी मनुष्य पापी है, परंतु जो अपने आप को धर्मी मानकर बलिदान से ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, ईश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। जब कोई गुनाह करता है तो ईश्वर से क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के वचन मत्ती के 6:14 या 15 कहता है कि अगर तुम्हें ईश्वर से क्षमा चाहिए तो अपने अपराधियों को भी क्षमा करना पड़ेगा, नहीं तो क्षमा की आशा करना व्यर्थ है। उसी प्रकार मत्ती के 18:21 या 22 वचन से पता चलता है कि एक मनुष्य को कितनी बार क्षमा करना चाहिए। पतरस के 7 बार का सवाल के जवाब से यीशु 7x70 बार करते हैं, अर्थात आजीवन तक क्षमा करने की बात हो रही है, क्योंकि अपराध करने वाले को लोग तुरंत दंड देने की मांग करते हैं, क्योंकि उसे सुधारने के लिए दंड की आवश्यकता नहीं है, सुधारने के लिए दंड की आवश्यकता है। परंतु प्रभु यीशु अपराधी को सुधारने के लिए क्षमा के द्वारा अवसर देना चाहते हैं। यह एक नवीन और अनोखा शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह के वचन लूका के 2:14 के अनुसार, जब यीशु मसीह धरती पर जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने स्तुति की
और कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और धरती के जिन लोगों पर वह प्रसन्न है शांति हो। और जब भी यीशु जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया तो उन्हें शांति प्रदान किया। उसने हर बार कहा कि तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना के 20 के 19 से 26 में लिखा है, ईश्वर की ओर से जो शांति मिलती है उसे संसार नहीं दे सकता, क्योंकि संसार की शांति अल्पकालीन और अधूरा है, परंतु ईश्वर संपूर्ण शांति प्रदान करता है। निष्कर्ष, मैं आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के वचन हिंदी को प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मिक शक्ति की भी जरूरत होती है। इसलिए अच्छाई और बुराई का फर्क समझकर सच्चाई की राह पर बढ़ते चले, जिससे मनुष्य के साथ साथ ईश्वर की भी आशीष आपको मिलता रहे। शांति का दाता ईश्वर आपको हमेशा शांति प्रदान करे। आमीन।